बोले ये जो पहला दर्पण है ये वो दर्पण है जो व्यक्ति के वास्तविक रूप को दिखाता है, जैसा है वैसी इमेज दिखाता है। दूसरा दर्पण वो है जो व्यक्ति को भीतर से जैसा है वैसा दिखाता है। और तीसरा दर्पण वह दर्पण है जिसमें वो औरों को अपने आप को जिस रूप में दिखाना चाहता है वैसा दिखाता है। और ये कहा कि इस तीसरे दर्पण की बड़ी मांग है। मुझे नहीं मालूम ऐसा कब हुआ, पर जब अपने अंदर झांक कर देखोगे तो पाओगे न जाने हमारे रोज कितने रूप बनते और बदलते रहते हैं। राजा हैरान रह गया कि एक ही आदमी के अलग अलग चित्र कैसे। मंत्री ने समझाया, महाराज यही तो संसार है, बहुरूपिया से भी तेज गति में मनुष्य अपना रूप बदल देता है। बहुरूपिया तो अपने रूप को कुछ दिन तक टिका लेता है, लेकिन मनुष्य का रूप कब कैसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। सुबह उठे तो कुछ और, भगवान के सामने जाए तो कुछ और, गुरु के पास हो तो कुछ और, पत्नी और परिवार के पास हो तो कुछ और, मित्रों के पास हो कुछ और, दुकान में हो तो कुछ और। जहाँ जाए वहाँ वो अपने रूप को बदल देता है। और रूप बदलना एक प्रकार का बहुरूपियापन है, और इसी बहुरूपियेपन से बाहर आने का नाम उत्तम आर्जव है। उत्तम आर्जव का सीधा सीधा अर्थ है तुम जैसे हो वैसे ही प्रकट रहो। जैसे बाहर हो वैसे भीतर रहो। ऐसा नहीं कि जैसे भीतर हो वैसे बाहर हो। तुम जैसे बाहर हो वैसे भीतर आओ। मेरी बात को थोड़ा ध्यान रखना। तुम जैसे बाहर हो वैसे भीतर रहो एक संदेश है, और तुम जैसे भीतर हो वैसे बाहर हो एक संदेश है। पहले वाला संदेश सकारात्मक होगा और बाद वाला संदेश नकारात्मक भी हो सकता है। क्यों? हम बाहर अच्छे दिखते हैं कि नहीं? हाँ, दिखते हैं और दिखना भी चाहते हैं। तो बाहर अच्छे हैं तो भीतर अच्छे हो जाओ। ये पॉजिटिव है कि नहीं? और मैं कहूँ जैसे भीतर है वैसे बाहर आ जाओ, तो तुम्हारे अंदर वासना का विकार भरा है, क्रोध भरा है, लालच भरा है, लिप्सा भरी है, तो जो भीतर है वो बाहर प्रकट कर दो, तो गड़बड़ होगा कि नहीं? तो मैं आज आपको क्या कह रहा हूँ, अभी तक तो भीतर से बाहर आने का उपदेश दिया जाता रहा है, लेकिन आज मैं आपको बाहर और भीतर के साथ मैच करने की बात कर रहा हूँ। जैसा तुम बाहर हो वैसे ही भीतर रहो। आज के दिन में 4 बातें आप सबसे करूँगा। 4 बातें क्या, 4 शब्द कहूँगा। दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। क्या शब्द है? दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। सबसे पहली बात है दिखावट की। आज हर व्यक्ति दिखावट में जी रहा है। दिखावे की आदत है और सबके मन की एक ख्वाहिश, मैं अच्छा दिखूं। क्या दिखूं? अच्छा दिखूं, है ना? अच्छा दिखूं, सबकी स्थिति यही है। सब चाहते हैं लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। अच्छा दिखूं,
सुबह से उठते हो आप लोग दर्पण देखते हो कि नहीं देखते हो? क्यों देखते हो? क्यों देखते हो? मैं ठीक दिख रहा हूं कि नहीं? ये सोच हर मनुष्य के अंदर है, इसलिए वो दर्पण देखता है कि मैं ठीक दिख रहा हूं कि नहीं। मैं आपसे कहता हूं अच्छा दिखूं, ये रोज सोचते हो, अच्छा देखूं ये कभी सोचे? अच्छा दिखूं या ना दिखूं, अच्छा देखने की कला तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम्हारा जीवन तर गया, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा देखूं, अच्छा दिखूं नहीं। अभी तक अच्छा दिखूं इस ख्वाहिश के कारण अपने आप को ऊपर से दिखाने के प्रयास में अनेक प्रकार के बनावट और सजावट का काम करते आ रहे हो। संत कहते अच्छा दिखूं मैं, अच्छा देखूं, अपने में भी और औरों में भी सबकी अच्छाई देखूं। आज व्यक्ति अच्छा दिखने की चाह में न जाने कितना बुरा कर्म कर लेता है। अच्छा दिखूं, और दिखूं ही नहीं, लोग मुझे अच्छा देखे, मुझ में अच्छाई देखे, बुराई ना देखे। अच्छी बात है भैया, जो होगी वही तो दिखेगी। अगर तुम में अच्छाई होगी तो जरूर लोग तुम्हें अच्छा देखेंगे, और तुम्हारे अंदर बुराइयां भरी होगी तो तुम अच्छे दिखोगे कैसे? बोलो। पर लोग दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाते हैं? अपना धन दिखाते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं, धन का दिखावा करते हैं, धाक का दिखावा करते हैं, और त्याग में भी दिखावा करते हैं। हर व्यक्ति के मन की एक ख्वाहिश है, मैं अच्छा दिखूं, और इतना ही नहीं, मैं अच्छा कहलाऊं, लोग मुझे अच्छा कहे, मैं पॉपुलर बनूं। ये ख्वाहिश है ना। बहुत कम लोग होंगे जो ये सोचते होंगे, सुबह से भगवान से प्रार्थना करते होंगे, हे प्रभु आज मैं कुछ अच्छा करूं और अच्छा बनूं। कितने लोग सोचते हैं? अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, ये सब सोचते हैं। पर ऐसा कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं, हे भगवान आज मैं कुछ अच्छा करूं और अच्छा बनूं। सोचते हो? हाँ, अच्छा करूं, अच्छा बनूं। तो दिखावट की बीमारी से बचो। कदम कदम पर दिखावट। आप यहां सब लोग बैठे हो, मेरी नजर में आप सभी धर्मी हो। क्या बोल रहा हूं? मेरी नजर में आप सभी धर्मी हो। बस मैं आपसे कह रहा हूं, अपने भीतर झांक कर देखो, मेरे भीतर धर्म है कि नहीं। बात थोड़ी गहरी है, समझने की कोशिश करना। मैं 10 दिन शिविर में आता हूं, सबको पता है, ये कोई शिविर छोड़ते नहीं, कोई मौका नहीं छोड़ते, बड़े धर्मात्मा हैं। तुम दिख भी रहे हो और तुमने अपनी पहचान भी धर्मात्मा के रूप में बना ली है, लेकिन इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। इस आधार पर क्या आप अपने आप को पक्के तौर पर धर्मात्मा के रूप में देख पा रहे हो? अगर कहीं कमी है तो उसे हमें सुधारना होगा।
लोग मुझे धर्मी कहे, मेरी पहचान एक धर्मी के रूप में हो। लोग मुझे धर्मी के रूप में पहचान कर आदर दे, सम्मान दे, इसमें मेरा कल्याण नहीं है। मेरा कल्याण तब और केवल तब है जब मेरे हृदय में धर्म का प्रकाश हो। खोजना है अपने भीतर, दूसरे को मत देखना। लोग दूसरे को नापते हैं। महाराज ने तो कह दिया, ये बगुला भगत होते हैं, खुद को छोड़कर बाकी सारी दुनिया तुम्हें बगुला भगत दिखाई पड़ती है। संत कहते हैं अपने भीतर झांको और गुरुदेव का एक वाक्य सदैव याद रखो, अपना घर साफ करो, दूसरों के घर में बुहारी लगाने की आदत से दूर रहो। क्योंकि ऐसे ही दूसरों के घरों में बुहारी लगाने वाले को आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, क्या बोलते हो? थोड़ा जोर से बोलो, समझ में आ गई नहीं? आप लोग तो सुपर हो, है ना? सुपर हो, आगे की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमें अपने भीतर झांकना है, देखना है कहीं मैं धर्म के नाम पर कोई दिखावा तो नहीं कर रहा हूं। ऐसा बहुत होता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन जिनने बड़े उमंगों से भरकर अपनी बेटी का विवाह किया, लगभग 1.5 महीने बाद बेटी घर लौट आई। बहुत दुखी मन से मेरे पास आए। उनने अपनी व्यथा कथा कही। मैंने पूछा क्या बात है, बेटी को क्यों बुला लिया? बोला महाराज मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। बोले क्या हो गया? बोले वो घर मेरे और मेरी बेटी के लायक था ही नहीं। ये क्या हुआ? बोले महाराज बाप बेटा दोनों मिलकर शराब पीते, घर में शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं, धर्म की बात ही नहीं सुहाती, जो बोलते सो है। हमने बोला भैया तुमने शादी की तो पहले देखा नहीं? बोले महाराज देखना क्या था, समाज के प्रतिष्ठित आदमी, समाज के सारे प्रमुख पदों पर आसीन, आप जैसे साधुओं का कई कई चातुर्मास कराने वाले व्यक्ति, और वो व्यक्ति ऐसा करते। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमने सोचा धर्मात्मा आदमी है, दे दो, धार्मिक है, हमारी बेटी सुखी रहेगी। पर महाराज क्या बताऊं, बाप बेटा मिलके घर में ही शराब पीते, बाहर की बात जाने दीजिए। मैंने बोला आपने बात नहीं की? उन्होंने बात की। उनने कहा हम मॉडर्न जैन हैं, ये सब हमारा शौक है, इसके साथ एडजस्ट कर सको तो रहो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। बोले महाराज मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मेरी बेटी कहती है कि मैं ऐसे ही रहना पसंद करूंगी, पर इस घर में रहकर अपने जीवन को नरक नहीं बना सकती। मैं आपसे कहता हूं बताओ, अगर किसी व्यक्ति का चरित्र ऐसा होगा तो वो धोखा है कि नहीं, छल है कि नहीं, दूसरों के साथ बाद में खुद के साथ पहला, ये आत्मवंचना है। यदि तुम धर्म कर रहे हो तो अंदर से धर्मी बनो, ये तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर दिखावा करोगे तुम्हारा सफाया हो जाएगा। अपने मन को देखो, तुम्हारा धर्माचरण हो और लोग देखे, तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल लोग दिखावे के लिए तुम अगर कोई धार्मिक कार्य करते हो तो ये तो एक प्रकार की कुटिलता है, मायाचारी है, कपट है, वंचना है, धोखा है खुद के साथ। मुझे बात पूरी करनी है इसलिए आगे बढ़ता हूं। धर्म करो, धर्म का दिखावा मत करो, धर्मी बनने की कोशिश करो, ये हमारा प्रयास करो। पर कुछ लोग कहते हैं, एक कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बोले भाई धर्म करो, बोले मैं दिखावा नहीं करता, मैं दिखावा नहीं करता। इसका मतलब है जितने लोग धर्म करते हैं वो सब दिखावा करते हैं।
सच्चे अर्थों में ऐसा कहने वाले अपने औकात दिखा देते। ऐसे लोगों की बातों से मैं सहमत नहीं। तुम कोई भी धर्मी दिखे तो उसका धर्म देखो, और तुम खुद जब भी हो तो अपने अंदर के दोष देखो, उनका निवारण करो, तब जीवन का कल्याण हो सकेगा। जहां हो जैसे हो उतने में संतुष्ट रहोगे तो आगे नहीं बढ़ सकोगे, और अपने सुधार के लिए सन्नद्ध होगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। क्या करना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है कि नहीं? तो अब क्या करना है? आज से मैं धर्मी हूं तो मुझे दृढ़ धर्मी बनना है। क्या बनना है? धर्मी तो आप सब हो, इसमें कोई संशय नहीं, एक भी ढोंगी नहीं है। सब मेरी नजर में धर्मी है। बस आज एक सूत्र ले लो, धर्मी से दृढ़ धर्मी बनने का, पक्का धर्मी बनने का, सच्चा धर्मी बनने का, निष्ठावान धर्मी बनने का, और जो धर्म सार्थक हो जाएगा। और ये किसी के आशीर्वाद या चमत्कार से नहीं होगा, ये सब घटेगा तुम्हारे अपने संकल्प से। अपना उद्धार चाहते हो, अपना सुधार चाहते हो, तो उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो दिखावट, इसके बाद क्या है? धन की, अभी तो धर्म की दिखावट, चार तो मुझे दिखावट में ही बात पूरी करना है, निपटा रहा हूं फटाफट। सूत्रों में बात करूंगा, बात पूरी हो जाएगी। धन का दिखावा, बहुत सारे लोग धन का दिखावा करते हैं। अगर धन है, हर किसी को नहीं मिलता। आप श्रम से धन कमाते हो, अर्जित करते हो, और दुर्लभता से धन की प्राप्ति होती है। इतना सहज नहीं है कि हर किसी को धन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। धन पाए हो तो या तो उसका उपभोग करो या उसका उपयोग करो, तीसरा कोई रास्ता नहीं। जितना आवश्यक उतना उपभोग करो, जो अनावश्यक उसका उपयोग करो, लेकिन दिखावा मत करो। आजकल लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं। धन का सदव्यय करोगे तो लोगों के प्रशंसा के पात्र बनोगे, दुआएं मिलेगी, और धन का दिखावा करोगे तो आलोचना के पात्र बनोगे और लोगों के ईर्ष्या के शिकार बनोगे। क्यों दिखाना? वैभव पाना अलग है और वैभव को प्रदर्शित करना अलग है। जहां आवश्यकता हो वहां सब लुटा दो, और बिना मतलब के एक पाई भी मत खर्च करो। कुछ लोग हैं दिखाते हैं, पैसे का रुतबा भी दिखाते हैं, पैसे के जोर पर सब कुछ हो जाए ऐसा मान लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि धन मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं, सब कुछ उससे ऊपर है। इसलिए इस व्यामोह में मत फंसो। और कई कई लोग इस दिखावे के चक्कर में, मैंने देखा, कम पैसे वाले ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। और कुछ उदाहरण तो ऐसे हुए जो दिखावे के चक्कर में सामने वाला बर्बाद हो गया। मैं एक स्थान पर था, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का भी हाल कैसा होता है मैं बताऊं। एक युवक था, जुड़ा हुआ था, गले में मोटी चेन, हाथ में 3-4 प्रकार की अंगूठियां, और उसके पर्स हमेशा भरे दिखते थे। अनाप शनाप खर्चा भी करता था। किसी को किसी काम के लिए 10 की जरूरत है 100 पकड़ाता था, खर्चा करता। ठीक है, नया नया जुड़ा युवा था, हमने सोचा भावना है, जुड़ा है, खर्च करता होगा।
एक दिन मैंने उससे पूछा, समय भी बहुत देता था, मैंने ऐसे ही पूछा कि भैया तुम क्या करते हो? बोले महाराज आपका आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं महाराज, बड़ा बड़ा काम है। उनने अपने 2-3 धंधे के नाम गिना दिए। मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा, नहीं तो आप लोग अनुमान ज्ञान लगाने लगोगे बहुत जल्दी। अपने धंधे के नाम गिना दिया। बोले ठीक है भैया तू जान जो कुछ करना है। पर्यूषण निकला और धीरे धीरे कलई खुलनी शुरू हो गई, भेद खुलना शुरू हो गया। वो आदमी क्या करे, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, अधिकतम 40,000 रुपया तक किसी से लिया और लाखों रुपया का कर्जा हो गया। को बोले बस देता हूँ, 5 मिनट 2 दिन बाद दे दूंगा, 4 दिन बाद दे दूंगा, मेरा पेमेंट आने वाला है, मेरा बिल पास होने वाला है, आपका पैसा चिंता मत करना चाचा, आपका पैसा दे दूंगा, भाई साहब आपका पैसा दे दूंगा। अब कितने दिन टोपी पहनाओगे, कितने दिन टोपी पहनाओगे? 1-2 लेनदार हो तब तो ठीक, 50 आदमी से पैसा लिया। अब वो मांगने वाले खड़े हो गए, धीरे धीरे बदनामी भी होने लगी, तो वो सामने आने की भी हिम्मत नहीं हुई। पर व्यक्ति को कभी कभी उसके हृदय में सद्बुद्धि जगती है। एक दिन वो अकेले में मेरे पास आया, मेरे चरणों में सिर रखा, बोला महाराज बड़ी दुविधा में फंस गया। बोले क्या है? 22 लाख का कर्जा हो गया। कितना? 22 लाख का कर्जा। बोले कैसे कर दिया कर्जा, कोई घाटा हुआ? बोले घाटा वाटा नहीं हुआ महाराज जी, मेरी कमाई थी नहीं, पर मेरे मन में एक ख्वाहिश थी कि आप लोगों की नज़रों में मैं ऊंचा बना रहूं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, तो मैंने अपनी कमाई को देखे बिना अनाप शनाप खर्चा किया, जिससे तिससे लेकर के दे दिया। अब महाराज 22 लाख का कर्जा हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। एक बारगी मेरा मन आत्महत्या करने का हो गया। फिर सोचा कि नहीं, गुरुदेव इसके लिए मना करते हैं, उनके ही पास जाकर के अपनी व्यथा कहो, वो कोई रास्ता बताएंगे। रोती आंखों से मुझसे कहा महाराज आप कोई मार्ग बताओ। मैंने उसे समझाया कि क्या ज़रूरत थी, तो इतना खर्चा किया। उसका ही एक मित्र था जो बहुत सामान्य था, पर लोग उससे ज़्यादा उसको चाहते थे क्योंकि बड़ा सेवाभावी और परिश्रमी था। हम बोले तो वो भी तो कर सकता था, तो अपना धन भी बर्बाद किया, समय भी बर्बाद किया और अपनी छवि भी खराब कर ली, इससे क्या मिलता? अब ठीक है, स्थितिकरण तो मुझे करना ही था। मैंने वहाँ समाज के प्रमुखों को बुलाया। बोले देखो भाई इस लड़के ने गलती कर दी है, इसका इतना कर्ज है, कैसे क्या सल्टाना है सल्टाओ और इसको सपोर्ट करो। लोगों ने उनके पिताजी को बुलाया, आपस में बिठाल करके कुछ प्रॉपर्टी बेच करके सेटलमेंट किया। उस लड़के ने सीख पाली, आज सुधर गया है, नहीं तो कई लोग इस तरह का दिखावा करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति भी अपने आप को करोड़पति साबित करना चाहता है। क्षमता साइकिल पर घूमने की नहीं है, पर गाड़ी ब्रांडेड चाहिए, है ना। इसलिए कि पड़ोसी ने ले लिया है, और कई बार इस दिखावट के कारण बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। बड़ी हास्यास्पद, जीवन जीने में मजा ही खत्म हो जाता है। लोग इस तरह का ढोंग प्रदर्शित करते हैं कि पूछो ही मत। एक बहन जी महंगे आभूषण, कीमती गहने और महंगी साड़ी पहनकर निकली। किसी ने पूछा अरे बहन आज तो तुम बहुत कीमती गहने और कपड़े पहने हो, क्या तुम्हारे पति ने बिजनेस बदल लिया, तुम्हारे पति की आमदनी बढ़ गई? बोला आमदनी छोड़ो, मैंने अपना पति बदल लिया। अपना पति बदल लिया, क्या कहेंगे इसको? धन की दिखावट से बचो। कई लोग हैं धाक की दिखावट करते हैं, धौंस दिखाते हैं। धौंस दिखाते हैं।
मेरे पास पैसा है, मेरे पास रुतबा है, मेरे पास सत्ता बल है, हम तो तुम्हें मसल देंगे। कहते धौंस किसकी दिखा रहे हो? किसकी धौंस? अच्छे अच्छे की धौंस निकल जाती है। तुम्हारे पास क्षमता है तो उसका सदुपयोग करो, उसे दिखाओ मत। कुछ लोग हैं जिनकी आदतें होती बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की, ये आदत ही होती है। जितनी क्षमता नहीं उससे ज्यादा दिखाते, बातें बताते हैं, अरे मेरे से तो ये करा लो वो करा लो। अब बाद में कुछ प्रसंग आता है तो हवा निकल जाती है। ऐसी धौंस दिखाने की आदत से बाज आइए। जो है अपनी स्थिति को बस उसी रूप में एक्सेप्ट कीजिए। ज्यादा दिखावा करने की आदत मन में मत डालिए। इसी तरह त्याग तप का भी दिखावट बहुत लोग करते हैं। बाहर से त्यागी दिख रहे, अंदर से भोगी है, ये दिखावा है। इसको बोलते हैं मिथ्याचार। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा यह आस्ते मनसा स्मरन उभयेषाम इंद्रियार्थानाम मिथ्याचार स निगद्यते। ऊपर से त्याग कर दिया, दिख रहे हो त्यागी और मन है भोगी, बर्बादी। त्याग करो तो निष्ठा पूर्वक करो, उसमें दिखावा मत करो। दूसरों को दिखाने के लिए धर्म नहीं किया जाता, खुद को निखारने के लिए धर्म करते हैं। दिखावा क्यों? किस लिए दिखावा? ये कतई उचित नहीं है। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, नहीं तो पूरा टाइम दिखावे में ही निकल जाएगा और ज्यादा दिखावा अच्छी बात नहीं। दूसरी बात है बनावट, कृत्रिमता। हर व्यक्ति के जीवन को देखो, एक प्रकार का बनावटीपन है। नैसर्गिकता नहीं है, नेचुरलिटी नहीं है, सब कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। हालांकि आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया, लेकिन वो इंटेलिजेंस तो फिर भी कुछ सृजनात्मक काम में आ जाता है। पर तुम लोगों की जो बनावट की बातें हैं वो क्या है? बनावटी बातें करना, बनावटी काम करना, बनावटी रूप धरना और बनावटी रिश्ते रखना। बनावटी बातें, कई लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, उनकी बातें ऐसी बनी होती है और इतनी सजा करके बातें प्रस्तुत करते हैं कि अच्छे अच्छे लोग चकमा खा जाते हैं। होते हैं ना, बातें बना बना कर सब जवाब दिखाते हैं और सामने वाले पर पूरा बट्टा लगा देते हैं। बट्टा क्या लगाते हैं? बेचारे का भट्टा बैठा देते हैं। संत कहते हैं बनावटी बातें मत करो, और बनावटी बातें करने वाले से बचो। हमारे यहां नीतिकार बोलते हैं, जो ज्यादा मीठा बोलता है उससे सावधान रहना, क्योंकि वो मीठी छुरी भी बन सकता है। ज्यादा मीठी बातें बोलने वाले से सावधान रहना, वो मीठी छुरी भी बन सकता है। असत्य च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। उल्टा स्त्री ज्यादा लज्जा का ढोंग करती है और खारा पानी ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। ये नीति वो दिख रही है ऐसे जैसे सती है, पर उसकी असलियत उसी को पता है। कई बार लोगों के साथ होता है, बातें बनाएंगे फालतू, ऐसी बनावटी बातें बनाएंगे और उनकी बातों में सामने वाला आएगा, वो अपने वाग जाल में फंसाकर उसका पूरी तरह से शोषण कर लेते हैं। ऐसी बनावटी बातों से बचिए। एक बार बरसात का समय था, एक व्यक्ति का छप्पर चू रहा था,
वो अपने पड़ोसी के यहाँ गया, भला भैया नशेनी दे दो तो मैं अपना छप्पर ठीक कर दूं, पानी चू रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, नशेनी दे दो, सीढ़ी दे दो। जब बोला भाई नशेनी दे दो, तो बोले क्या बताऊं भाई, मेरी नशेनी संदूक में और उसकी चाबी मेरा बेटा ले गया। नशेनी संदूक में है और चाबी मेरा बेटा ले गया। उसने कहा हद हो गई, इतनी बड़ी नशेनी संदूक में कैसे आ गई? तो बोले तुम क्या समझते हो, फिर मैं सीधे सीधे ना कर दूं कि मुझे नशेनी नहीं देना? सीधे सीधे ना कैसे कर दूं? कई बार लोग ऐसी बातें बना करके रखते हैं। जीवन में कृत्रिमता का प्रवेश न हो, ये प्रयास करिए। कृत्रिमता से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। बनावट, बातें बनाने की आदत से बचिए। फिर बनावटी रूप मत धरिए। किसी के सामने बोलते समय जैसा होता अवसर देखते अपना रंग बदल देते हैं, और रंग बदलते ही कहने का ढंग बदल जाता है। एक बुढ़िया अपनी गठरी लेके चले जा रही थी, थक गई, रास्ते में घुड़सवार गुजरा। उसने उनसे निवेदन किया कि भैया रुक जाओ, थोड़ा मुझे कुछ दूर चलना है। घुड़सवार इनकार करके आगे बढ़ गया। आगे चला तो उसके मन में आया, गांव की बूढ़ी है, कहते हैं गुदड़ी के लाल होते हैं, हो सकता माल हो। वो तो केवल गठरी लाने के लिए बोल रही थी, मैं उसकी गठरी ले लेता और रफू चक्कर हो जाता, कौन देखने वाला था? गठरी लेता और रफू चक्कर हो जाता, मुझे कौन देखने वाला था? और बुढ़िया मुझे कहां पकड़ पाती? मन में पाप आया, घोड़ा लौटाया और आके कहा मां, मैं उस समय आपकी बात को ठीक तरीके से सुन नहीं पाया। बाद में मेरे लिए मन में विचार आया कि आप बूढ़ी हो, अशक्त हो, वो गठरी मुझे दे दो, आप जहाँ कहोगी आगे मैं पहुँचा दूँगा। आप वृद्ध हो, अशक्त हो, वो गठरी मुझे दे दो, आप जहाँ कहोगी वहाँ पहुँचा दूँगा। रंग ही बदला हुआ। पहली बार तो एकदम तीखे तेवर में बात किया था कि तेरे बाप का नौकर हूँ क्या। अब लौट कर आ रहा है और बोल रहा हो गठरी दे दो अम्मा, आप जहाँ कहोगी वहाँ पहुँचा दूँगा। अम्मा ने कहा नहीं बेटा रहने दे, अब मैं खुद ही ले जाऊँगी। नहीं बेटा रहने दे, अब मैं खुद ही ले जाऊंगी। तो उसने कहा हद हो गई अम्मा, अभी तो आप कह रही थी कि बेटा गठरी भारी है ले जा, अब आप कह रही रहने दे, मैं खुद ही ले जाऊंगी। इस बीच आपको किसने क्या कह दिया? इस बीच आपको किसने क्या कह दिया? अम्मा ने कहा बेटा जिसने तुझसे कहा कि गठरी ले आ, उसी ने मुझसे कह दिया कि अनजान को गठरी मत दे। जिसने तुझसे कहा उसी ने मुझसे कह दिया। बनावटी रूप से बचिए, बनावटी काम से बचिए। कई लोग बनावटी काम करते हैं, असली नहीं, दिखाने के लिए सब कर देंगे, अंदर कुछ नहीं। असलियत से जुड़िए, काम कीजिए यथार्थ स्पर्शी, बातों वाला काम नहीं। बातें बनाना, रूप बनाना और बनावटी काम करने से कोई मतलब। और रिश्तों में बनावटीपन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर रिश्तों में कृत्रिमता आती है तो उसका प्राण तत्व हमसे छिटक कर दूर हो जाता है। कोई नहीं, जो अंदर है वो होना चाहिए। और रिश्ते में तो जब तक पारदर्शिता न हो तब तक रिश्तों में टिकाऊपन नहीं होता। जब आपस में ही भेद होगा तो जीवन आगे कैसे संवरेगा? तो बनावटीपन से अपने आप को बचाइए। अब तीसरी बात है सजावट की। सजावट से बचिए। खूब साज सजा करके लोग रखते अपने आप को। सजना बुरा नहीं है,
लेकिन केवल तन को सजाने से क्या होगा? आप ऊपर से कितने भी सज जाओ, मन न सजा तो सजने का क्या मतलब? हाँ, तन का खूब श्रृंगार किया, मन श्रृंगारो तो मैं जानूं। हम मन को श्रृंगारे, मन को सजाएं, और मन तब सजता है जब हम अपने मन की बुराइयों को दूर करें। मन में बुराइयां भरी है तो वो कहीं ना कहीं से तो प्रकट होगी ही होगी। पोल तो खुलती ही है, और आजकल यही है, ऊपर से सब सजे धजे हैं, भीतर की कहानी राम जाने। ऊपर से फिट फाट है एकदम, और अंदर से फुटपाथ, हालत खराब। क्या पोजीशन है तुम्हारी? तुम अपने आप को सजाने संवारने के लिए खूब समय लगाते हो, शक्ति लगाते हो, बाहर से खूब सजते हो, सजो, मुझे कोई एतराज नहीं, पर इस बात को सदैव याद रखना, मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिस्ते भरे कनक घट जैसे।